कल्पना कीजिए एक ऐसे डिजिटल संसार की जहां हमारे रुपए और डॉलर ना तो बैंक में बंधे हों ना कैश में, लेकिन हर जगह स्वीकार्य हों, बल्कि तुरंत कहीं भी और कभी भी और बिना बैंकों के भेजने की आज़ादी हो। अभी एक ऐसी क्रिप्टो क्रांति की शुरुआत हो चुकी है जो न सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी समय के आर पार महत्व रखती है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में आजकल जोरदार हलचल है क्योंकि पहली बार क्रिप्टो का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन के पार हो चुका है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका में पास हुआ जीनियस एक्ट, इथेरियम में 70% की भयंकर उछाल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की $10 बिलियन की खरीद और ये भारत के लिए क्या नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है। मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। 18 जुलाई साल 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने जीनियस एक्ट यानी कि गाइडिंग एंड स्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिका में स्टेबल कॉइन को पहली बार फेडरल मान्यता मिली। अब स्टेबल कॉइन जारीकर्ता संस्थानों को 1:1 रिजर्व बैंकिंग रखना, मानसिक ऑडिट करवाना और पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य हुआ है। ये कदम क्रिप्टो को सट्टा से बढ़ाकर वैध और सुरक्षित डिलीवरी माध्यम बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। इस नियामक स्पष्टता के परिणाम स्वरूप ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पहली बार $4 ट्रिलियन तक पहुंचा। इथेरियम की कीमत जुलाई में लगभग 70% रैली के साथ $150 बिलियन से अधिक मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ। वर्तमान में इथेरियम लगभग 3,300 से लेकर $3,600 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं बिटकॉइन भी $123,000 से ऊपर पहुंचा। निवेशकों का विश्वास दिखाता है कि जुलाई में बिटकॉइन ETF में $5.5 बिलियन और इथेरियम ETF में $2.9 बिलियन की पूंजी प्रविष्टि हुई है। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो ट्रम्प समर्थित DEFI प्लेटफॉर्म है, उसने हाल ही में इथेरियम में $10 बिलियन मूल्य के 3007 इथेरियम खरीदे हैं। मार्च में भी उन्होंने 4,460 इथेरियम के करीब खरीदे थे, जिससे उनकी इथेरियम होल्डिंग बढ़ी थी। इसकी मदद से कंपनी का DEFI प्लेटफॉर्म स्थिर मूल्य स्टेबल कॉइन USD $1 और गवर्नेंस टोकन WLFI डॉलर जारी कर रहा है। ये कदम बताता है कि ये सिर्फ निवेश नहीं कर रहे बल्कि एक वित्तीय और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ये कदम भारत के लिए पूरे संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। पहला ये कि वैश्विक मान्यता प्राप्त नियामक मॉडल अपनाने से ये क्रिप्टो निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। दूसरा है कि RBI और नीति निर्माता अमेरिका जैसे नियामकों को देखकर अपने ढांचे को बदले, जैसे डिजिटल रुपी, CBDS और DEFI प्रोजेक्ट्स को वैध आधार मिले। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट एंड इनोवेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रिप्टो फिनटेक इकोसिस्टम में लाखों नौकरियां, स्टार्टअप और विकास की संभावनाएं खुल सकती हैं। चौथा है जोखिम भी साथ देखिए, यानी ये कि मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर हमले और सट्टेबाजी से निपटना बेहद जरूरी होता है। भारत को इसके लिए ठोस नियामक जल्द तैयार करना अनिवार्य होगा। अमेरिका ने जीनियस एक्ट के माध्यम से स्थिर कॉइन को कानूनी मंजूरी दी। इससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में क्रिप्टो की स्थायी वर्तनी सामने आई। अगर भारत CBDS स्टेबल कॉइन क्रॉस बॉर्डर भुगतान स्थापित करे तो भारत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक की जाने वाली भूमिका निभा सकता है। ये सिर्फ एक बुल रन नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति का आरंभ है। तो जीनियस एक्ट ने क्रिप्टो को एक इमेजिनेशन से निकालकर वैध वित्तीय उपकरण बना दिया है। इथेरियम में 70% उछाल, ट्रम्प की कंपनी का निवेश और अब भारत के लिए अवसर। ये संकेत है कि डिजिटल मुद्रा युग आरंभ हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या भारत तैयार है इस डिजिटल क्रांति को अपनाने के लिए।